मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे? ठीक है, हमारे कर्मों को हम कैसे सफल रूप में बदलना चाहिए और क्या है? हाँ, अब बोलिए। हाँ, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने देश को कैसे बचे आदि कार्यों पर हम चर्चा करते थे। तो ठीक है, अब हम आगे चलें। अब आप सुनिए एक गीत। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। बच्चों, प्रस्तुत गीत किसके बारे में है? हम ठीक है, हमारा देश भारत के बारे में है। इसमें कवि अपना देश के महिमा, गरिमा, मधुरिमा आदि के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय बच्चों, आप आपकी किताब ले लिए। किताब में पन्ना संख्या 9 खोलिए। अब हम चर्चा करेंगे आज हमारी कविता की अंतिम पंक्तियां। तो ठीक है, पहले मैं आपके लिए एक बार आलापन करता हूँ। वो समय आप बहुत ध्यान पूर्वक से सुनना और आशय को समझने के लिए कोशिश करना। तो ठीक है, आप सुनिए। हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन चमदा के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समदा के। अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ बुहारे हम, अपना देश सवारे हम। तो पहले हम प्रस्तुत चरणों में आते कठिन पद को परिचय लें। पहला है प्रतिरूप। प्रतिरूप का समान पद है अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव। बाद में नए युग, न्यू इरा। नेक्स्ट क्षमता, एबिलिटी, नूतन क्षमता, न्यू एबिलिटी। द नेक्स्ट वन क्षितिज, क्षितिज न्यू फील्ड, नए क्षितिज, न्यू फील्ड, क्षितिज फील्ड। अन्वेषी, अन्वेषी एक्सप्लोरर। नेक्स्ट पोषक, पोषक का समान पद है अंग्रेजी में सपोर्टर। समता, इक्वलिटी। मानवता, ह्यूमैनिटी। पंथ, वे, हिंदी में रास्ता। बुहारे, टू क्लीन। तो ठीक है, अब मैं आपके लिए इसका भावार्थ परिचय लेता हूं। तो ठीक है, आप सुनिए। हम प्रतिरूप नए युग के हैं। कवि हमसे कहता है कि हम
मतलब आपके जैसे युवा जनता प्रिय बच्चों, अब हम प्रस्तुत कवितांश का भावार्थ को देखें। हम प्रतिरूप नए युग के हैं। कवि कहते हैं कि हम नए युग के प्रतिनिधित्व करने वाला जनता है। हम यहाँ हम का प्रयोग ऐसा मानता है, आने वाली युवा पीढ़ी से संबंधित है हम का प्रयोग। कवि हमसे कहता है कि हम युवा पीढ़ी नए युग के प्रतिनिधि हैं या प्रतिरूप हैं। सूरज नूतन क्षमता के, ये नए युग के प्रतिनिधित्व करने वाले नूतन आशय वाले या नूतन क्षमता होने वाला सूरज है हम, ऐसा कवि कहते हैं। बाद में कवि कहते हैं कि हम नई नई कार्यों को गोच करने वाले व्यक्तियां हैं या जनता है। नए क्षितिज के अन्वेषी हम कौन है? कवि के अनुसार हम कौन है? हम अन्वेषी लोग है। अन्वेषी कौन है? एक्सप्लोरर। नए क्षितिज के अन्वेष करने वाले जनता है हम। नए क्षितिज के अन्वेषी करने वाले जनता है हम। नई नई कार्यों में, विज्ञान पे तकनीक में नई कार्यों को तलाश करने वाले या खोज करने वाले सिद्ध व्यक्तियां या जनता है हम, ऐसा कवि मानते हैं। तो ठीक है, और भी कहते हैं कवि, पोषक हम जन समुदाय के। हम कैसा जनता है? हाँ ठीक है, हम कैसी जनता है? हम सभी मनुष्यों में, हमारे देश में होने वाली सभी लोगों में, सभी जनता में समता को उत्पन्न करने या सिद्ध करने वाले जनता है हम। समता को सिद्ध करने वाले या समता को स्थापित करने वाले व्यक्तियां हैं या लोग हैं या जनता है हम, ऐसा कवि मानते हैं। तो अपना सबका, मानवता का मिलजुल पंथ बुहारे हम, ऐसे होने वाले जनता होकर हम अपना पंथ को और सबका पंथ को एवं सभी मानवता का पंथ को हम बुहार करना चाहिए, साफ करना चाहिए। कैसे साफ करना चाहिए? एकत्रित होकर, सब मिलजुल कर हम सभी का पद को एकदम प्रगति में डालना या साफ करके प्रगति में लाना चाहिए, ऐसा कवि हमसे कहता है। तो ठीक है, ऐसे करके अपना देश सवारे हम अपने देश को और भी बेहतर बनना और भी सुंदर करना चाहिए, ऐसा कवि हमसे कहता है। Now we can have in English. हम प्रतिरूप नए युग हैं. The poet tells us that we are the representatives of the new era. सूरज नूतन क्षमता के, we are the abled son of this new era. नए क्षितिज के अन्वेषी हम, we are the explorer of the new field of science and technology. Of course, definitely we are like that, no doubt about it. So we are the explorer of the new field, because being
Bharat people, we have such kinds of ability. We will go through the new ideas. We will research different type of the things and we will gain it, no doubt about it. Poshag hum jan samada ke. Also, the poet tells us that we are the people to create equality towards of each and every people of our nation India, our Bharat. We are the people to create and ensure the equality towards of each and every citizen of our nation. अपना सबका मानवता का मिलजुल पंद बुहारे हम. So it's our duty to clean the path of ours, others, as well as the entire humanities by joining together. By joining together, we have to make clear our path, ours, others, as well as the entire humanities. That means we have to lead the entire people of our nation towards the progress. Clear? Apna desh savare hum. Such a way, we have to make our nation far better, more beautiful and great. प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूं अब आपको सब कुछ समझ में आते हैं. तो ठीक है, अब आप देखिए एक दृश्यांकन. नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए. जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए. हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे. हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा. इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा. इतनी सी है दिल की आरज़ू. मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया. वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया. बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ. सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा. इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा. इतनी सी है दिल की आरज़ू.
प्रस्तुत दृश्यांकन किसके बारे में है? अब बोलिए। हम एक महामारी के बारे में, ये क्या है, इसका नाम क्या है? कोविड। महामारी, सांक्रमिक रोग कोविड के बारे में चर्चा करती एक दृश्यांकन है। तो ठीक है, आज हमारा देश बहुत चुनौतियों को सामना करते हैं। इसमें नया कार्य है कोविड महामारी। प्रकृति क्षोभ में है, बाढ़ भी है, मिट्टी काटना आदि आदि है। तो ठीक है, सभी हमारा देश की चुनौतियां हैं। तो इस विषय पर आप जरा कुछ चिंता करें, बाद में आप एक कार्य भी करना चाहिए। तो यह है आज का अनुबद्ध कार्य। इस विषय पर आप एक प्रदत्त कार्य तैयार करना चाहिए। विषय में बोलता हूं, आप सुनिए। हमारा देश को बेहतर करने में आपका योगदान क्या क्या होगा? To make our nation better, what are the contribution you can provide? I hope that you will do it well and will send me at the right time itself, because I appreciate your punctuality, regularity and sincerity. तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। सुरक्षित रखें, घर पर रहिए। धन्यवाद।